पाठ 1 भाषा और व्याकरण लैंग्वेज एंड ग्रामर। मोहित और रेनू टेलीफोन पर बातचीत कर रहे हैं। वे बोलकर अपनी बात एक दूसरे को समझा रहे हैं। बोलते समय हम अपनी बात किसी न किसी भाषा में समझाते हैं। मोहन और रेनू हिंदी भाषा में बातचीत कर रहे हैं। इसी प्रकार कोई पंजाबी भाषा में बात करता है तो कोई तमिल, उड़िया या मराठी में। कभी कभी हम अपनी बात लिखकर प्रकट करते हैं। अंकित पिता को पत्र लिख रहा है। वह अपनी बात लिखकर भेज रहा है। पिताजी इसे पढ़ेंगे और उसकी बात समझ जाएंगे। अंकित भी किसी भाषा में ही पत्र लिख रहा है। अतः हम कह सकते हैं, जिस साधन से हम अपने विचार या भाव बोलकर या लिखकर प्रकट करते हैं उसे भाषा कहते हैं। भाषा के रूप। भाषा के दो रूप हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। एक, मौखिक भाषा। जब हम बोलकर अपने मन की बात कहते हैं और दूसरा उसे सुनकर समझता है, तब भाषा का यह रूप मौखिक भाषा कहलाता है। मोबाइल पर बात करना, रेडियो सुनना आदि मौखिक भाषा के उदाहरण हैं। 2, लिखित भाषा। जब हम लिखकर अपने मन की बात दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरा उसे पढ़कर समझता है, तब भाषा का यह रूप लिखित भाषा कहलाता है। पुस्तक और समाचार पत्र आदि लिखित भाषा के उदाहरण हैं। विभिन्न भाषाएं। संसार में हजारों भाषाएं लिखी पढ़ी और बोली जाती है। हर देश की अपनी अलग भाषा है, जैसे जर्मनी की जर्मन, इंग्लैंड की अंग्रेजी, जापान की जापानी, फ्रांस की फ्रेंच आदि। भारत में 22 भाषाएं संविधान से मान्यता प्राप्त है। इनमें से अधिकांश को भारतीय नोटों पर छपा देख सकते हैं। संस्कृत, हिंदी, उर्दू, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, बांग्ला आदि भारतीय भाषाएं हैं। भारत एक विशाल देश है। यहाँ अलग अलग राज्यों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती है। राज्य, भाषा, कश्मीर, कश्मीरी, आंध्र प्रदेश, तेलुगु, पंजाब, पंजाबी, तमिलनाडु, तमिल, गुजरात, गुजराती, केरल, मलयालम, महाराष्ट्र, मराठी, कर्नाटक, कन्नड़, ओडिशा, ओडिया, गोवा, कोंकणी, असम, असमिया, बंगाल, बांग्ला। लिपि। सभी भाषाओं को लिखने के लिए ध्वनियों के लिए अलग अलग चिन्ह निश्चित किए गए हैं। इन्हें लिपि कहते हैं। भाषा को लिखने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों को लिपि कहते हैं। अपने देश में प्रचलित कुछ भाषाओं और उनकी लिपियों के नाम इस प्रकार हैं। भाषा, लिपि, हिंदी, संस्कृत, गुजराती, मराठी, देवनागरी, कश्मीरी, शारदा, पंजाबी, गुरुमुखी, अंग्रेजी, रोमन, उर्दू, फारसी, बांग्ला, बंगाली। व्याकरण। अपनी बात समझाने के लिए जब हम कुछ बोलते या लिखते हैं तो वाक्यों का प्रयोग करते हैं। वाक्य शब्दों से बनते हैं और शब्द वर्णों से। किसी भी वर्ण को कहीं भी रख देने से शब्द नहीं बनता। जैसे कमल शब्द में 3 वर्ण हैं, क, म, ल। यदि इन्हें इस क्रम में रख दें, म, क, ल, तो मकल कोई शब्द नहीं बना, क्योंकि इसका कोई अर्थ नहीं है। इसी प्रकार वाक्य में शब्दों को कहीं भी रख देने से वाक्य नहीं बनता। जैसे है लड़की सीता सुंदर एक। इस वाक्य का कोई अर्थ ही नहीं निकलता। यदि हम कहें सीता एक सुंदर लड़की है तो बात समझ में आती है। शब्द या वाक्य का रूप, अर्थ व प्रयोग ठीक है या नहीं, इसकी जानकारी हमें व्याकरण के माध्यम से मिलती है। प्रत्येक भाषा के कुछ नियम होते हैं। उन नियमों का पालन करने से ही भाषा शुद्ध रूप से बोली या लिखी जा सकती है। व्याकरण हमें इन नियमों का ज्ञान कराता है। अतः हम कह सकते हैं, व्याकरण वह विद्या है जो भाषा को शुद्ध रूप में बोलना, लिखना और पढ़ना सिखाती है। हमने सीखा, मन के भावों को दूसरों तक पहुंचाने और ग्रहण करने का साधन भाषा है। भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक और लिखित।
भाषा को लिखने के लिए निर्धारित किए गए चिन्ह लिपि कहलाते हैं। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराने वाला शास्त्र व्याकरण कहलाता है।